एक खतरनाक चुड़ैल जो इंसानों का गला काटकर उसका खून पी जाती थी। यह चुड़ैल का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उस गांव में चुड़ैल ने आतंक मचा रखा था। बच्चे, बूढ़े, महिला, जवान सभी लोग उस चुड़ैल से खौफ खाते थे। घर से निकलने के लिए भी 50 बार सोचना पड़ता था। किसी को बहुत ज़रूरी काम आने पर ही घर से निकलते थे। उस गांव में चुड़ैल का आतंक इतना बढ़ चुका था कि बच्चे स्कूल तक नहीं जाते थे और बुजुर्ग जो कहीं आने जाने के लायक नहीं थे वो भी घर के बाहर निकलने से तक डरते थे। और जो महिलाएं थी वो अपने आस पड़ोस के औरतों से मिलने से भी डरती थी। और जो कामकाजी पुरुष थे वह एक साथ इकट्ठे होकर ही कहीं जाया करते थे। अकेले तो घर से बाहर निकलना मतलब मौत को बुलाने के समान था। चुड़ैल किसी को भी अकेले जाते हुए कहीं पर रास्ते में ही उसका गला काटकर खून पी जाती थी। समझ लो कोई भी इंसान गांव से अकेले निकला तो वो जिंदा वापस नहीं आता था। चुड़ैल का खौफ इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। अब लोग इस चुड़ैल से इतना ज़्यादा डरने लगे थे कि लोग अब कहीं जाना तो दूर की बात है, अपने घर से बिना काम के निकलते ही नहीं थे। मगर यह चुड़ैल का आतंक अब और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। अब यह चुड़ैल घर में घुसकर किसी एक सदस्य की गला काटकर उनका खून पी जाती थी। अब लोग इतना ज़्यादा डर चुके थे कि अब लगता था कि अगला पारी उनके ही परिवार का है। अब धीरे धीरे लोग गांव छोड़कर जाने लगे क्योंकि चुड़ैल का आतंक अब कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हर परिवार को लगता था कि आज रात उनकी अंतिम रात है और जैसे तैसे अगले सुबह जब उनकी नींद खुलती तब वह भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान जी, आज रात आपने मेरी ज़िंदगी बख्श दी है। और ये भी दुआ करते कि अगले रात उस चुड़ैल से सामना ना हो। लेकिन चुड़ैल का आतंक किसी न किसी परिवार पर बना ही रहता था। लोगों का कहना था कि उस गांव में जो चुड़ैल थी उसकी आत्मा भटकती है। दरअसल जो चुड़ैल थी वह कभी उस गांव की एक खूबसूरत लड़की हुआ करती थी और जब कुछ दरिंदों ने उस लड़की के शरीर को बेआबरू कर दिया, उस लड़की के शरीर को निजतापूर्वक पूरी तरह से उस लड़की के आबरू को लूट लिया और उस दरिंदों ने लड़की को बेआबरू करने के बाद लड़की की गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। और यह सारा तमाशा पूरे गांव के बीचों बीच होता रहा। गांव वाले लोग इसे देखते रहे। कोई भी इस लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा और पूरे गांव वालों के बीच में ही इस लड़की की तड़प तड़प कर मौत हो गई। मौत होने से पहले लड़की ने गांव वालों से कहा कि मैं अपनी मौत का बदला लेने के लिए तुम लोगों के बीच ज़रूर आऊँगी और अपने मौत का बदला तुम लोगों से चुन चुन कर लूँगी। तुम लोगों ने मेरे मौत को मजाक बनाकर रखा है। तुम लोगों ने मुझे बचाने की एक भी कोशिश नहीं की और जिस तरह से बेरहमी से मेरी कत्ल की गई तुम लोग ये सब देखते रहे और इसका बदला मैं। इतना कहते ही लड़की की मौत हो गई।
अब कहानी में आगे क्या हुआ ये जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे कहानी आपको पार्ट 2 में मिलेगी। मिलते हैं आपको इसकी पार्ट 2 की कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर।